वहाँ पे पीटीआई जगाता है, यहाँ पर पीटीआई नहीं जगाता। जी सर। यहाँ तो खुद से जो उठ के आ गया वो आ गया, नहीं आया फिर उसका दूसरी कार्रवाई हो जाएगी। जी सर। तो देखिए ऐसा है कि अलार्म की ज़रूरत नहीं है आपको। अलार्म की किसको ज़रूरत है? जिसका यहाँ से भरा हुआ और यहाँ से भरा हुआ। मजदूर को अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। उसे पता है कि मैं आज काम करूँगा तो शाम को मुझे रोटी मिलेगी। वही आग आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं दौड़ करूँगा तो मुझे वर्दी मिलेगी, वरना मुझे वर्दी नहीं मिलेगी। कई बार गार्जियन मुझे फ़ोन करते हैं, बीएल सर से बात करते हैं कि हमारा बच्चा घर पे दौड़ नहीं करता है, आपके पास भेजने का। हम बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर देते हैं उनको कि जो अपनी माँ के आंसू देखकर दौड़ नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी भी एकेडमी में दौड़ नहीं कर सकता। दौड़ना है तो खुद से दौड़ना है, यहाँ से दौड़ना है। दौड़ करते हुए दर्द सबको होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। ये शिन पेन इनको भी दर्द होता है, ये यहाँ से दर्द इसको भी होता है, इसको भी होता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका बाप कोई उद्योगपति है बड़ा, जिसका बाप कोई बिजनेसमैन है। ये सब लोग साधारण घर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इनको पता है कि यदि हम मेहनत नहीं करेंगे और भर्ती नहीं होंगे, ये दिखा दो एक खेत कि यहाँ काम करना पड़ेगा, तो फौज में काम करना आसान है या दूसरी जगह प्राइवेट जॉब करना है, ये आपको तय करना है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे साथ में है शामल, और शामल का वेट जो है वो अभी नॉर्मल रेंज में नहीं आया है, और हम चाहते हैं कि जिस दिन इनका मेडिकल होता है उस दिन तक वेट बिल्कुल मेडिकल गाइडलाइन के वेट चार्ट के अकॉर्डिंग हो जाए। 100 ग्राम्स में हम नहीं चाहते हैं कि ऊपर हो, वेट 100 ग्राम्स कम आ जाए, नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग हो। आप नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग वेट होगा, आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आप फिट हो जाएंगे। आईटीबीपी ट्रेड्समैन में भी यही हुआ, 2 किलो ज़्यादा था, उनको भी री मेडिकल के लिए रोक लिया। हालांकि वो लोग री मेडिकल में फिट हो गए, लेकिन उनको 4 दिन 5 दिन का जो अननेसेसरी जो टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर, वो उनको झेलना पड़ा। पहली बार में फिट होके अपने घर आ जाओ, मेरिट का इंतज़ार करो। और CISF ट्रेड्समैन में तो मेरिट ऑलरेडी आपका बना हुआ है। शामल जिस दिन फिट हो जाएंगे उस दिन इनकी वर्दी पक्की है। तो आज हम लोग थोड़ा लंबा रन करेंगे और टाइम अभी ज़्यादा हो गया है, लेकिन रोशनी के हिसाब से हमने थोड़ा सा डिसाइड किया कि थोड़ा सा समय जब रोशनी अच्छी हो जाती है उस समय हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं शामल के साथ। देखिए रनिंग लॉन्ग रन दिमाग का खेल है, ताकत से लॉन्ग रन नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि बॉडी की ताकत से मैं दौड़ कर जाऊंगा लंबी दौड़, वो नहीं हो पाएगी। 1600 मीटर जो है वो अलग है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो अलग है। अब दौड़ करने के लिए जब आपके सामने टारगेट होता है तो वहां पे क्या होता है कि टारगेट पहले से ही नजर आने लगता है, और एक कैंडिडेट जो है वो दिमागी तौर पे बड़ा थक जाता है पहले से ही कि अभी तो इतना बच गया, अभी इतना बच गया। शामल हमारे पास में दौड़ते हैं। शामल एक्चुअली 2 बार आर्मी का रेस कर चुके हैं पहले, 2 बार नहीं सॉरी, ये 3 बार आर्मी का रेस कर चुके हैं, और लेकिन एग्जाम में ये तीनों बार ही आउट हो गए। अब इनका CISF ट्रेड्समैन मेडिकल इनका होना है, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप इन्होंने करवाया। मेडिकल तो इनका पहले से भी, इनका मेडिकल सूटेबिलिटी पहले से भी तय है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 बार जो कैंडिडेट आर्मी के मेडिकल में फिट हो चुका है उसको CAPF के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 3 बार नहीं, यदि 1 बार भी फिट हो चुका है तो भी नहीं होगी। नॉर्मल चेकअप, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, यूरिन, ये सब जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये सब करवाने से भी उनका काम हो जाता है।
ये ऑफलाइन स्टूडेंट हैं हमारे सेंटर पर ही इन्होंने तैयारी की थी और यहाँ तक इनका फॉर्म भी CISF का हमारे सेंटर पर ही हमने फिल किया था। अभी क्या होता है कि मेडिकल जब आता है उससे पहले ओवरवेट का एक पॉइंट बन गया। रिजल्ट आपका आता है, रिजल्ट 22 जुलाई को आपका रिजल्ट आता है और मेडिकल भी बहुत ही जल्दी आ गए, 1 महीने का भी समय नहीं है, उससे पहले मेडिकल आ गए। लेकिन फिर भी एक बार इन्होंने कंप्लीट मेडिकल चेकअप पूरा करवाया, कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक ओवरवेट का पॉइंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ओवरवेट है उसको कैसे काबू किया जाए? तो ओवरवेट को काबू करने के लिए तो सिर्फ हमारे पास एक ही साधन है कि लॉन्ग रन, लंबी दूरी की दौड़ की जाए और डाइट को कंट्रोल किया जाए। जो डाइट है उसको भी अपनी दौड़ के अकॉर्डिंग भी रखना होगा, क्योंकि अभी मेडिकल आपका आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दौड़ ही करें और डाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दें। और शामल के साथ में जो देखिए, मुझे तो शामल के साथ में दौड़ना ही है, बाकी जो आप बाकी हमारे स्टूडेंट्स और देख रहे हैं इनके एक्चुअली फिजिकल हो चुके हैं, ये सिर्फ शामल का मोरल बूस्ट करने के लिए ये साथ में दौड़ रहे हैं। और जाना कहां तक है अभी इनको नहीं पता है कि कहां पहुंचना है, टारगेट इनको नहीं दिया मैंने कि दौड़ते रहना है, बस कि जब तक मैं ना कहूं तब तक दौड़ते रहना है। और जीवन में भी यही है कि जब तक मंजिल ना मिले तब तक दौड़ते रहना है, और मंजिल तो कभी मिलेगी भी नहीं। जो भी सफलता मिलेगी वो तो एक पड़ाव होगा। आज शामल को हम देखते हैं, शामल को ऐसा नहीं है कि CISF का वर्दी मिल गया उसके बाद में दौड़ खत्म हो जाएगी। CISF की वर्दी मिल गई उसके बाद तो नई जिम्मेदारियां शुरू होंगी और यूं कहें कि एक नया सफर शुरू होगा। अब तक शामल ने भी सिर्फ टीचर और पेरेंट्स ही देखे हैं, अब तक बॉस नहीं देखा, कमांडर्स नहीं देखे। अब नई जिम्मेदारियां मिलेंगी तब एहसास होगा कि बॉस क्या होता है, कमांडर्स क्या होते हैं। तो फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि टारगेट, अपने छोटे छोटे टारगेट्स अपने जीवन में बनाएं और उनको अचीव करें। जैसे जैसे आपके टारगेट अचीव होंगे आपको बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। जो हमारे साथी मेडिकल में अनफिट हो गए, मेरिट में छंट गए, पॉइंट 1 नंबर से छट गए, बड़ा हताश और निराश हैं या ओवर एज हो चुके हैं, तो ओवर एज हो चुके हैं तो भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन में और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन में मैं मेडिकल में अनफिट हो गया तो अब आगे क्या होगा, अब तो मैं ओवर एज हो चुका, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म कभी नहीं होता है। जब एक रास्ता बंद होता है तो ऑटोमेटिक दूसरा रास्ता खुला रहता है, लेकिन हम जो बंद होने वाला रास्ता है उसके ऊपर ही इतना फोकस कर जाते हैं कि जो खुलने वाला रास्ता है हमें दिखाई नहीं देता है। अब ये सामने आप देखिए, देख सकते हैं देवगढ़ फोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। देवगढ़ फोर्ट, वहां पर भी हम लोग एक दिन गए थे। और उसके अलावा आपको दिखाते हैं रेवासा फोर्ट। और अब हमारा अगला टारगेट है रेवासा फोर्ट। एक्सरसाइज एब्डोमिन आपको करना है। एक रूटीन सेट करना है अपना कि मुझे 4 बजे उठना है तो मुझे उठना ही है, चाहे बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान कुछ भी हो, मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ूंगा। शामल आ जाओ, कैसा लग रहा है? बढ़िया सर, हाँ? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। आपको हमने टारगेट नहीं बताया था, एक्चुअली हमने शामल को टारगेट नहीं बताया था कि कहाँ तक जाना है। और ये जो पीछे विनोद है, पंकज, ताराचंद, होमराज, इनको किसी को भी मैंने टारगेट नहीं बताया था कि हमें जाना कहाँ तक है, क्योंकि यदि टारगेट बता देंगे तो विनोद आपको कैसा लगता है? मज़ा लगता है? मज़ा आता है आपको दौड़ने में? होमराज, आप पहले भी अकेडमी में रहे हैं, अकेडमी में रहे हैं पहले, तो होमराज ये बताओ अपने स्टूडेंट्स को कि आप वहाँ अकेडमी में थे, जो भी अकेडमी में थे आप, और हमारे पास आपको क्या डिफरेंस क्या लगा, मूल अंतर क्या है कि वहाँ पे PTI जगाता है, यहाँ पर PTI नहीं जगाता?
जी सर। यहाँ तो खुद से जो उठ के आ गया वो आ गया, नहीं आया फिर उसका दूसरी कार्रवाई हो जाएगी। जी सर। तो देखिए ऐसा है कि अलार्म की ज़रूरत नहीं है आपको। अलार्म की किसको ज़रूरत है? जिसका यहाँ से भरा हुआ है और यहाँ से भरा हुआ है। मजदूर को अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। उसे पता है कि मैं आज काम करूँगा तो शाम को मुझे रोटी मिलेगी। वही आग आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं दौड़ करूँगा तो मुझे वर्दी मिलेगी, वरना मुझे वर्दी नहीं मिलेगी। कई बार गार्जियन मुझे फ़ोन करते हैं, BL सर से बात करते हैं कि हमारा बच्चा घर पे दौड़ नहीं करता है, आपके पास भेज देगा। हम बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर देते हैं उनको कि जो अपनी माँ के आंसू देखकर दौड़ नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी भी एकेडमी में दौड़ नहीं कर सकता। दौड़ना है तो खुद से दौड़ना है, यहाँ से दौड़ना है। दौड़ करते हुए दर्द सबको होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है। ये शिन पेन इनको भी दर्द, ये यहाँ से दर्द इसको भी होता है, इसको भी होता है। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका बाप कोई उद्योगपति है बड़ा, जिसका बाप कोई बिजनेसमैन है। ये सब लोग साधारण घर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इनको पता है कि यदि हम मेहनत नहीं करेंगे और भर्ती नहीं होंगे, ये दिखा दो एक खेत कि यहाँ काम करना पड़ेगा, तो फौज में काम करना आसान है या दूसरी जगह प्राइवेट जॉब करना है, ये आपको तय करना है।